दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिए जनाब, रेल ने 20/6/2025 को परीक्षा ली थी। उसका चौथा भाग आपके पास पहुंच रहा है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। प्रश्न का सिलसिला ये रहा। पहला प्रश्न तो देखिए जनाब, पहला प्रश्न है, इस प्रकार है। वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर प्रतिशत में से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाए। तो चलिए इसका हल देखते हैं। सूत्र दर बराबर n-1 गुणित 100 बटा t, ये प्रतिशत। प्रश्न में देखिए n क्या है। n बराबर 3 अर्थात 3 गुना। और चलिएगा t बराबर समय। समय कितना है? 8 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए, इसमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। 3-1 गुणित 100 बटा 8 और ये प्रतिशत का निशान। चलिए घटाने का सिलसिला शुरू करें। 2 गुणित 100 बटा 8 और ये प्रतिशत रहा। 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 4 एकम 4 और ये 125 बार कट गए। तो चलिए उत्तर आ गया 25%। उत्तर। अगला प्रश्न देखिए जनाब, ये रहा। एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होगी। इसे x रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो चलिए जनाब हल देखिए इसका। वस्तु का प्रथम विक्रय मूल्य बराबर x रुपया। वस्तु का द्वितीय विक्रय मूल्य बराबर 40% पर बेचा जाए, अर्थात x गुणित 40 बटा 100। 20 दूनी 40, 20 500, ये होगा 2x बटे 5 रुपया। अब इतना जिस वस्तु का विक्रय मूल्य हो तो इसका अब निकालिए आप क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए इसी वस्तु को बेची गई 50% की हानि होती है। तो अब निकालिए क्रय मूल्य। अब वस्तु का
क्रय मूल्य बराबर पहले 2x बटे 5 लिखें और यहाँ गुणा करिए 50% की हानि पर बेची गई 100/50 कर दीजिए। तो देखिए काटिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100। अब चलिए यहाँ पर लिखिए 2 दूनी 4, 4x हो गया बटे 5, इतना रुपया आ गया क्रय मूल्य। अब चलिए आगे, अब यहां निकालिए लाभ कितना होगा। तो देखिए लाभ बराबर यहां लिखिए विक्रय मूल्य x था ऋण 4x बटे 5 क्रय मूल्य घटा दीजिए। तो देखिए बचा आपका कितना, लास्ट में 5 आया, 5 का गुणा x में करें 5x हो गया ऋण 4x बराबर x बटे 5 बचा रुपया। ये लाभ निकल आया। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखें। प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। चलिए लाभ की जगह लिखिए लाभ कितना आया, x/5। यहाँ लिखिए x/5 गुणित करिए 100। नीचे क्रय मूल्य लिखना है। क्रय मूल्य देखिए कितना, 4x/5 5। तो 5 से पहले काटिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये बिंदी। तो यह हुआ 2 अर्थात 20x बटा 4x/5। अब चलिएगा इन्हें उलट दीजिए, 20x गुणित 5 बटा 4x, x काट दीजिए, x कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 5 5 का गुणा हो गया 25। ये प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकल आया 25। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, एक कक्षा के 2 वर्ग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी हैं। यदि वर्ग ए का औसत वजन 40 केजी है और वर्ग बी का औसत वजन 37 केजी है तो पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है। तो चलिए इसका हल। वर्ग ए का कुल वजन वर्ग ए में छात्र कितने हैं, 22, और एक का वजन कितना है वर्ग ए में 40। तो 22 का कितना होगा, 40 गुणित 22 बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये बिंदी केजी। इसी तरह से
वर्ग बी का कुल वजन बराबर, वर्ग बी में 44 विद्यार्थी है और बी में एक विद्यार्थी का वजन 37 है। तो चलिए यहां लिखिए 37 गुणित 44। कैलकुलेटर से सहायता ले लीजिए। ये लिखिए, देखिए 37 गुणित 44 निकल के आ गया 1628 केजी। ठीक है, आगे देखिए। वर्ग ए प्लस बी का कुल वजन बराबर, जोड़ दीजिए दोनों को। ये रखे 8, 8 और 2 10, 18 6 24 और 1 25। ये हो गया 2508 केजी। वर्ग ए प्लस बी में कुल छात्र, कुल विद्यार्थी बराबर 22 प्लस 44 बराबर 66। इतने विद्यार्थी हैं। तो अब औसत वजन निकाल लीजिए आप। यहां लिखिए, अतः पूरी कक्षा का औसत वजन बराबर कुल वजन बटा कुल विद्यार्थी। तो चलिए यहाँ पर कुल वजन कितना है, 2508 बटा 66। कैलकुलेटर खटकाइए तो देखिए जनाब, 2508 भागित 66 38। यहाँ लिखिए 38 केजी। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न लीजिए, ये रहा। यदि 600 किलो को 3 बंदरों के बीच क्रमशः 1/14 अनुपात 1/2 अनुपात 9/3 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे? तो देखिए यहां पर हल, तीनों बंदरों
का अनुपात, अभी भिन्न में अनुपात है, इसे पूर्णांकों में देखिए आप 1/14 लिखें पहले, अनुपात 1/2, अनुपात 9/3। ये देखिए 3 से 9 विभाजित हो रहा है तो यहीं काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, पुनः लिखिए 1/14 अनुपात 1/2 अनुपात 3। अब चलिएगा नीचे लास्ट पर लीजिए, 14 आया, 14 एकम 14 एक बार गया, एक रख दीजिए यहाँ पर, अनुपात लगाइए, 2 सत्ते 14, यहाँ 7 रखिए, अनुपात 14 का 3 में डायरेक्ट गुणा करें, 14 त्रिया 42। अब देखिए अनुपात यहाँ बन गया आपका 1/7/42, ये क्या है। तो अब जनाब देखिए यहाँ लिखिए, अतः तीसरे बंदर को मिले केलों की संख्या बराबर, कुल केले लिखे यहाँ पर 600, गुणित करें, तीसरे बंदर का अनुपात कितना है यहाँ पर 42, यहाँ 42 लिख दीजिए, और कुल अनुपाती योग कितना है 42 और 7 49 और 1 50, 50 हो गया, यहाँ नीचे लिख दीजिए 50, ये अनुपाती योग है। तो चलिए अब कटिंग कर दीजिए, एक बिंदी एक बिंदी, 5 एकम 5, 60 कट गए, 12 12, चलिए 12 और 42 का गुणा कर दीजिए, तो 12 दूनी 24, हासिल 2, बच्चों को 48 और 2 50, 400 504 तीसरे बंदर को केले मिले हैं, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, 24%, 18% और 20% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। तो चलिए इसका हल ये रहा, ध्यान से देखें। एकल छूट बराबर 100 ऋण 100 ऋण R1 गुणित 100 ऋण R2 गुणित 100 ऋण R3 बटा 100 गुणित 100। तो चलिए यहाँ पर देखिए दिया है R1 बराबर 24, R2 बराबर 18%, R3 बराबर 20%। इनको रख दीजिए यहाँ पर 100 ऋण, चलिएगा 100 में से माइनस करें R1 24 और 100 ऋण 18 गुणित 100 ऋण 20
बटे 100 गुणित 100। आगे चलिए, फिर लिखिए 100 ऋण, ये घटाइए, ये 76 बचा, गुणित करिए 18 घटाइए 2 8 82 बचा, और 20 घटाइए 100 में से 80 बचा, बटा करिए 100 गुणित 100, ये प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। अब चलिए इनके गुणा कर लीजिए, कैलकुलेटर से देखिए। 7 6 गुणित 8 2 गुणित 8 0, अब चलिए आगे दे दीजिएगा आगे 100 100 100, ये निकल के आ गया। यहां लिखिए 100 ऋण 49.856। तो चलिए घटा दीजिए अब इन्हें। यहां देखिए, यहां लिखिए 100 माइनस करिए, यहां निकालिए 49.856 आ गया निकल के 50.14, और ये 4 दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है उत्तर आपको। तो चलिए यहाँ पर निकालिए 50.14, तीसरे अंक को छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 से कम है, इसलिए दशमलव के 2 स्थान तक 50.14 यही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, रीना, नवीन और अर्पिता ने क्रमशः 5:6:13 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 36,400 का लाभ प्राप्त हुआ, तो उनके कुल निवेश का 14% है। नवीन ने कितना निवेश किया? तो लिखिए यहाँ पर, देखिए हल। तो चलिए यहाँ पर माना रीना कॉमा नवीन कॉमा अर्पिता का निवेश क्रमशः 5x, 6x, 13x रुपया, ये मान लिए हमने। माना रीना, नवीन, अर्पिता का निवेश क्रमशः 5x, 6x, 13x रुपया है। अब चलिए तब तीनों का कुल निवेश
बराबर 5x प्लस 6x प्लस 13x रुपया, अर्थात जोड़ दीजिए 13 6 19 5 24 24x रुपया। ठीक, अब चलिएगा देखिए शर्त क्या है। वर्ष के अंत में 36,400 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ जो उनके कुल निवेश का 14%। यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार। तो चलिए यहाँ लिखिए कुल निवेश गुणित 14% बराबर 36,400। आगे कुल निवेश कितना है 24x गुणित करिए 14/100 करिए बराबर 36,400 लिखिए। x बराबर लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिखिए 36,400 गुणित करिए 100 बटा करिए 24 गुणित 14। x का मान निकालिए। देखिए कैलकुलेटर की मदद लीजिए। ये रहा 36,400 लिखे पहले, फिर गुणा करिए 100, अब चलिए 24 से भाग दीजिए और 14 से। एक ये रहा 24, फिर दीजिए भागे 14 से, ये निकल के आ गया x का मान 1,083,3333 x का मान ये निकला। अब देखिए निकालना किसका मान है आपको, नवीन का। तो नवीन का निवेश कितना है, अब आएगा आपका उत्तर। अतः नवीन का निवेश, ध्यान से देखें, ये है 6x रुपया। तो चलिए x की जगह रखिए इतना मान 6 गुणित 108,333333। तो चलिए कैलकुलेटर को खटकाइए, ये रहा। देखिए जनाब, पहले लिखिए 6 गुणित करिए, ये रहा 10833, पॉइंट लगाइए 33333 निकल के आया
कितना 6 4 9 9 9.99998। अब देखिए यहाँ पर पूर्णांक में निकालना है तो दशमलव के बाद कितना अंक है 9, जो कि 5 से अधिक है। इसे 1 मानते हुए इस संख्या में जोड़ दे पूर्णांक में। तो 6 4 9 9 9 प्लस 1, चलिए जोड़िए इसमें, ये हो गया 65,000। यही उत्तर है। इसे लिख दीजिए रुपया। तो जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अब अंत में आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते और आपको धन्यवाद।